C# प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह ओपन कर सकते हैं एक विंडो से दूसरी विंडो को और डिफरेंस बिटवीन शो एंड शो डायलॉग मेथड। हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, सेलेक्ट कीजिए विजुअल C#, फिर विंडोज़ और फाइनली WPF एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूँ विंडो डेमो और फिर क्लिक कर दें ओके, और ये हमारे लिए जनरेट कर देगा ये WPF एप्लीकेशन, और उसमें इसने हमारे लिए एक डिफ़ॉल्ट विंडो को क्रिएट कर दिया है। अगर आपने WinForms एप्लीकेशन डेवलपमेंट की है तो उसमें इसको फॉर्म कहते हैं, जबकि WPF में इसको विंडो कहते हैं। तो आपने ये डिफरेंस याद रखनी है। WPF में हम फॉर्म नहीं कहते हैं, विंडो कहते हैं। तो अब सबसे पहले मैं इस विंडो की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और मैं इसकी टाइटल को चेंज कर देता हूँ और उसको कर देता हूँ वेलकम टू WPF। हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसकी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बॉक्स बटन्स ना हो इस विंडो की। करंटली ये यहाँ पे है, तो उसको हम करते हैं रिसाइज मोड प्रॉपर्टी ये को नो रिसाइज करके रन कर दें तो चला गया यहाँ से। अब एक फाइनल चीज़ मैं चाहता हूँ ये सेंटर में नज़र आए, तो उसके लिए हम करते हैं विंडो स्टार्टअप लोकेशन और सेंटर स्क्रीन, और आप देख रहे हैं सेंटर में नज़र आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक बटन ऐड करेंगे और मैं इस बटन की नेम प्रॉपर्टी को कर देता हूं ओपन विंडो बटन, और इसकी कंटेंट प्रॉपर्टी को कर देता हूं ओपन विंडो। हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और बटन भी ऐड करता हूं, इसी को कॉपी कर देते हैं और फिर पेस्ट कर दें, और इसकी नेम प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं एग्जिट बटन, और इसको कर देता हूं एग्जिट एप्लीकेशन। सबसे पहले इसको कोड ऐड करते हैं। इसके लिए डबल क्लिक कीजिए इस पे और क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा, और इसको मैं कर देता हूं application.current.shutdown। रन कर देते हैं इसको, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एग्जिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बटन के लिए क्लिक इवेंट को जनरेट करेंगे। जनरेट हो गया, लेकिन अब हमें एक और विंडो की ज़रूरत है, और हम उसके लिए एक और विंडो को सबसे पहले ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो ये प्रोजेक्ट है, राइट क्लिक कीजिए ऐड और फिर विंडो। अगर आपको याद हो, अगर WinForms करेंगे तो आपने विंडोज फॉर्म करना है, अगर WPF करेंगे तो विंडो है, और मैं इसको नाम देता हूं विंडो 2, फिर ऐड कर दें, और अब ऐड हो गया। अब हमने इस विंडो में और कुछ नहीं करना, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो प्रॉपर्टी विंडो में चलते हैं और मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं। अभी ग्रिड सेलेक्ट है, विंडो सेलेक्ट करते हैं, तो फिर आपको ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। बैकग्राउंड वाइट है, और मैं इसको कर देता हूं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कर दें, और आप देख रहे हैं ग्रेडियंट हो गया, लेकिन मैं इस कलर को चेंज करता हूं। मैं चाहता हूं ब्लू कलर हो। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और मैं चाहता हूं टॉप से बॉटम पे हो
हो गया। अब मैं इसमें एक बटन ऐड करता हूं और इसकी प्रॉपर्टी को कर देता हूं क्लोज बटन, जो इस विंडो को क्लोज करेगा, और इसकी कंटेंट प्रॉपर्टी को कर देता हूं क्लोज। हो गया। अब एक और चीज मैंने करनी है, मैं चाहता हूं ये जो विंडो है ये सेंटर में नजर आए। तो विंडोज स्टार्टअप पोजीशन, लोकेशन, सेंटर स्क्रीन, और मैं चाहता हूं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन ना हो, तो रिसाइज मोड को कर देता हूं नो रिसाइज। अब मेन विंडो में चलते हैं, डबल क्लिक कीजिए, और अब हम क्या करेंगे, इस विंडो को जब ये क्लिक इवेंट होगा तो ये विंडो हमें नजर आना चाहिए। तो किस तरह, जिस तरह हम विन फॉर्म्स में करते थे, विंडो 2, उसमें फॉर्म का नाम होता था, इस केस में विंडो 2, फिर उस एक ऑब्जेक्ट ओपन न्यू और विंडो 2, और फिर विंडो 2 डॉट शो या शो डायलॉग। शो से स्टार्ट करते हैं, रन कर देता हूं मैं इस एप्लीकेशन को, और इस पे क्लिक करता हूं, और आप देख रहे हैं ये विंडोज आपके सामने है। अब शो और शो डायलॉग में क्या फ़र्क है, जब आप शो को यूज़ करेंगे और आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से वो फोकस छोड़ देगा, और आप उसको दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं उस टास्क बार में उस पे क्लिक करके। अब अगर मैं इसको शो डायलॉग कर दूं तो तब कैसे होगा। अब रन करते हैं, और अब अगर मैं क्लिक करूंगा तो जब तक ये विंडो क्लोज नहीं होगी आप इस एप्लीकेशन में कुछ और नहीं कर सकते। अभी इस क्लोज का बटन का हमने कोड ऐड नहीं किया, इसको ऐड कर देते हैं, और सिंपल है दिस डॉट क्लोज। तो शो डायलॉग के केस में आप कोई कुछ भी नहीं कर सकते जब तक इस एप्लीकेशन में, जब तक ये विंडो क्लोज ना हो। और शो के केस में आप कर सकते हैं, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं एग्जिट भी कर सकते हैं। एग्जिट हो गया। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि हम किस तरह ओपन कर सकते हैं एक विंडो से दूसरी विंडो। इसके अलावा हमने बात की कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, या डिफरेंस क्या है शो या शो डायलॉग और शो डायलॉग मेथड्स में। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।